हेलो बच्चों, आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं त्रिकोणमिति का परिचय से जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इस तरह से करते करते हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे क्या, देखो तुमको ये मालूम होना चाहिए, कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए। पहले क्या मालूम होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, ये होता है साइन थीटा। ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री है। ठीक है, इसको हम बदलेंगे कॉस में। दो तरीके हैं, या तो हम साइन स्क्वायर जो 18 डिग्री है इसको बदल देंगे कॉस स्क्वायर में, या तो जो कॉस स्क्वायर है इसको बदलेंगे तो हम साइन स्क्वायर में। हम दो तरीके करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ ध्यान से। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये साइन 18 है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो ये है साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री है। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस का 72। अगर 90 से आप 72 माइनस करोगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। हाँ, एक चीज़ और यहाँ लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो क्या हो जाएगा। अब चूंकि हमको मालूम है, देखिए यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर था कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, अब जब चाहिए ऐसे, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक प्लस का एक माइनस कर जाएगा, कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ, यहाँ ध्यान दो, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। करना क्या है, देखो चूँकि देखो साइन 18 है, साइन 18 है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 72। ठीक है, यानी ऐसे ले सकते हैं, 90 माइनस का 72 ले सकते हैं। क्या, क्यों ले सकते हैं, इसको हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 18 है, अगर हम 90 में से 72, अगर हम 90 से 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब चूँकि ये 90 माइनस थीटा के रूप में हो गया, अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए इसको हम लिख देते हैं कॉस 72। यही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, साइन, सबसे पहले क्या किया, साइन 18 का होल स्क्वायर लगाया, फिर हमने साइन 90 माइनस 72 किया, फिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 72 डिग्री हो गया माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, आंसर आएगा 0 आ जाएगा। ओके, इसका एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा मेथड क्या है इसका, इसका मेथड ये है कि जो ये कॉस 72 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, इसको बदल देंगे साइन में, तो तब भी आंसर 0 ही आएगा। कैसे आएगा 0, वो यहाँ पर देखो, तो देखो क्या हम करेंगे, साइन स्क्वायर 18 डिग्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और इसको जो कॉस 72 है, अब कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 18 लिख सकते हैं ना। अगर 90 में से अगर तुम 90 से 18 घटाओगे तो 72 ही तो आएगा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 90 माइनस का 72। ठीक है, एक मिनट 18, 90 में से 18 घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लगा दिया होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अब चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये हमने लिखा था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, एक मिनट यहाँ बताया था,
तो हमने बताया था cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो चूँकि ये साइन थीटा होता है इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, ठीक है। अब चूँकि होल स्क्वायर लगा था, अब इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो तुम चाहे साइन को कॉस में बदलो चाहे कॉस को साइन में बदलो, दो तरीके से इसका मान 0 ही आएगा। अब ये सेम है, एक प्लस में एक माइनस इसको कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ तो आई एक्सपेक्ट आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी जिस तरह का हमने क्वेश्चन बताया था ना, सिमिलरली एक क्वेश्चन और है ये हमारा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसके भी दो तरीके हैं, दोनों तरीके से सेम क्वेश्चन आए, सेम ही आंसर आएगा। या तो साइन को हम बदल दें कॉस में, ठीक है, या तो कॉस बदल दे साइन में, ठीक है। तो देखो हम पहले तरीके एक करेंगे एक तरीके से, फिर हम करेंगे दूसरे तरीके से, ठीक है। आपका जो भी तरीके से करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, देखो आना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आता नहीं, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। आप प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आएंगे। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। भले 1 नंबर में आए 2 नंबर में आए, लेकिन एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में, ओके। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, तो देखो साइन 31 को है, साइन 31 है, ठीक है, डिग्री। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं साइन 90 माइनस का 59। अरे कर सकते हैं ना, अगर 90 में से 59 माइनस करोगे तो आपको 31 ही मिलेगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब अभी हमने क्या कहा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 59, ओके, ये हो गया। तो अब ये आ गया, क्या आ गया, ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन 31 की। तो जहाँ 31 वहीं पे इसको रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा कॉस 59 डिग्री अपान का कॉस 59 डिग्री। क्या हो जाएगा, दूसरा कैंसिल कर दे, कितने आंसर है, एक आ जाएगा, ओके। एक तरीका तो ये हो गया कि साइन 31 इसको बदल दो कॉस में। दूसरा तरीका ये है कॉस 31 डिग्री अपान कॉस 59 डिग्री, कि जो कॉस 59 है इसको हम बदल दें साइन में। तो कॉस 59 डिग्री की क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कॉस 90 माइनस का 31, ठीक है। आप 90 से 31 माइनस करोगे तो 59 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 31, ओके। अब आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ जैसे रखोगे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ देखो कॉस दिख नहीं रहा क्या, 1 मिनट, हाँ ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा कॉस 31 अपान का 1 मिनट, सॉरी ये साइन है, ठीक है, साइन है, हाँ। तो साइन 31 डिग्री अपान का, अब ये कॉस 15 क्या था, कॉस 59 इज इक्वल टू है साइन 31, लग दो साइन 31, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका -1 एक ही सॉरी 1 आंसर ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बारे में, हमने देखा है कि आप लोग गलती वो करते हो, क्या करते हो गलती, देखिए जैसे कि मान लो त्रिभुज है, एक बात याद रखो, त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज में निकलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप दी गई, उसमें कोई एक कोण पूछ रहा है, 3 भुजा की माप दी गई है, उसमें कोई एक कोण पूछ रहा है, तो आपको पहले उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना होगा, ओके। जैसे कि मान लो ये त्रिभुज ABC है, ये मान लो 90 डिग्री है। तो अगर हम मान लो इस कोण के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अगर हम इस कोण के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसको हम क्या लिखेंगे, मान लो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, ओके। और अगर हम इस कोण के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये दूसरा कोण होगा, मान लो ये अल्फ़ा है, तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा। अब आप लोग करते क्या हो, आप लोग लिख देते हो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिख देते हो। कभी मान लो ये कोण पूछ रहा है, तब भी आप इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो ना। मान लो आपसे पूछ रहा है साइन अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, लेकिन आप निकाल रहे हो साइन थीटा, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जिस कोण के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी, जिस कोण के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो उस कोण की सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। अगर आप इस कोण के अकॉर्डिंग निकालोगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, तो देखो
साइन अल्फ़ा के लिए जो लंब होगा वो BC होगा। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके समभुज लंब होगा। थीटा के लिए जो लंब होगा वो AB होगा। तो इस कोण के लिए लंब AB होगा, इस कोण के लिए लंब BC होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए